कि ये योगी जी का यूपी है, डंडा घुसेड़ देते हैं और डंडा घुसेड़ दिया। इसकी औकात ये योगी जी को मारेगा, इसकी औकात ये हमारे आईपीएस आईएएस पुलिस वालों की नौकरी खा जाएगा। इसकी क्या औकात है? यूपी की माएं कुत्ते के बच्चे जन्म देती है। ये हरामी कहता है कि यूपी में कुत्ते पैदा होते हैं। ये यूपी में लड़ने जाएगा, इसे जूते हो जाएंगे लोग, क्योंकि माएं बच्चे पैदा करती हैं, कुत्ते के बच्चे नहीं। रही पता नहीं कौन सी स्कूल में पढ़ के आया है जिसे यह भी नहीं पता कि किसी को मारने का, धमकी देने का 506 का मुकदमा बन जाता है। तो ये नालायक हरामी नकली पढ़ाई पढ़ के पैसे दे के वकील बन गया। इसे तो ये भी नहीं पता कि कानून के किस किस धारों में लपेट दिए जाएंगे। और योगी बाबा जानते हैं कि ऐसे कमीनों का क्या उपचार किया जाना चाहिए। इसे तो जेल से निकलने भी नहीं देना चाहिए, ताकि आगे वाले की मानसिकता ऐसी ना हो पाए कि राजा के ऊपर आक्षेप करे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। आम आदमी पार्टी के नेता एमएलए मालवीय नगर से सोमनाथ भारती ने योगी जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करी है। उन्होंने कहा है कि योगी की मौत निश्चित है, जाकर उससे बोल दो, और इसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो। और एक योगी के सपोर्टर ने उनके ऊपर स्याही भी फेंकी है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हिंदू महासभा से मदन लाल गुप्ता जी। बात करते हैं इनसे, जो ये बयानबाजी हो रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि यूपी में तानाशाही हो रही है, पर इन लोगों को बंगाल में तानाशाही नहीं दिखती है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करते हैं और आपको बताते कि वो क्या सोचते हैं। तो सर, किस तरीके से देखते हैं पुलिस, यूपी पुलिस के सामने एक दिल्ली के नेता जाकर कह रहा है कि योगी की मौत निश्चित है, तो इस चीज पर क्या कहना चाहेंगे? कैसा नेता, कहां का नेता? इसे आप नेता मानते हो? जो एक 50 नपुंसक आदमी अपने बीवी के ऊपर कुत्ता छोड़ सकता है, रात को 2 बजे विदेशी लड़कियों के कमरों में घुस सकता है, उसकी मानसिकता कैसी होगी? उसकी विचारधाराएं बोलते बोलते दिल्ली के अंदर इतनी कुंठित हो गई है कि उसको याद नहीं रहा कि ये योगी जी का यूपी है, डंडा घुसेड़ देते हैं और डंडा घुसेड़ दिया। इसकी औकात ये योगी जी को मारेगा, इसकी औकात ये हमारे आईपीएस आईएएस पुलिस वालों की नौकरी खा जाएगा। इसकी क्या औकात है? ये तो एक ऐसा मानसिकता का वकील है जिसे पता नहीं किस मूर्खतावश लोगों ने चुनाव में जितवा दिया। केवल डंडे की भाषा जानता है और योगी जी डंडा देना जानते हैं। जी 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 सर, संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद है, उन्होंने कहा है कि यूपी में तानाशाही हो रही है। कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो यूपी पुलिस उसको पकड़ के लेके चली जाती है, पर वही तानाशाही उनको बंगाल में नहीं दिखती है। जब कोई जय श्री राम बोलता था उसको पकड़ के लेके चले जाते हैं, वही तानाशाही इनको आपका महाराष्ट्र में नहीं दिखती है। कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। तो इस चीज को किस तरीके से देखते हैं आप? तानाशाह सरकार को होना ही चाहिए। चाइना इतना आगे क्यों बढ़ गया? क्योंकि वो तानाशाह था। आज हमारे देश को एक असली तानाशाह की आवश्यकता है, जो अभी योगी जी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि योगी जी एक मठाधीश हैं और वो शांति की भाषा समझाना जानते हैं। अभी शांति की भाषा समझा रहे हैं। अगर से ये शांति की भाषा नहीं समझेंगे, माँ बहनों के ऊपर ऐसे ही अनर्गल प्रयोग करेंगे। क्या यूपी की माएं कुत्ते के बच्चे जन्म देती है? ये हरामी कहता है कि यूपी में कुत्ते पैदा होते हैं। ये यूपी में लड़ने जाएगा, इसे जूते हो जाएंगे लोग। वहीं जो मुखिया हैं आम आदमी पार्टी के, उनका कहना है कि योगी जी यूपी के स्कूल सही करें और नहीं कर सकते तो आकर मनीष सिसोदिया जी से सीखें कि कैसे करना, उनसे पूछे। उससे तो ये पूछा जाए कि तू मंच पे बैठा हुआ है और तेरे सामने एक आदमी फांसी लगा के मर जाता है और तू तालियां बजाता है, उठता भी नहीं। अबे ऐसी मानसिकता वाले नेता नहीं चाहिए। ये तो तूने दिल्ली को मुल्क बना के बिजली पानी का झांसा दे के मुख्यमंत्री पद पे आसीन हो गया है। आगे अब कभी नहीं आएगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अब इसका अंत सुनिश्चित है, इसका जाना तय है, इसका हारना तय है।
जी जी जी, जिस तरीके से देखा जाता है कि जो आम आदमी पार्टी बात तो कर रही है योगी को कि मनीष सिसोदिया से आकर सीख ले, पर वही अमनतुल्ला खान जो दंगा भड़काते हैं उन पर कोई कुछ नहीं, उनको टिकट दे दिया जाता है। वहीं सोमनाथ भारती जिन्होंने अपनी बीवी पर कुत्ता छोड़ा उनको टिकट दे दिया जाता है। हीर हुसैन जिन्होंने दंगा भड़काया वो उनकी पार्टी के खुद पार्षद थे। तो उन सब चीजों पर ये लोग आवाज क्यों नहीं उठाते, उन सब चीजों पर ये लोग कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? औरंगजेब क्या करता था? औरंगजेब जो हिंदुओं के विरोधी होते थे उन्हें बड़े बड़े पद का लालच देकर पदों पर बैठा दिया जाता था ताकि हिंदुत्व का विनाश किया जा सके। चाइना से पैसे खा करके, चाइना के पैसों पे ये मुख्यमंत्री पद पे बैठ करके चाइना के गोद में खेल रहा है। मस्जिद को डोनेशन दे सकता है, मौलानाओं को डोनेशन दे सकता है, मंदिर में नहीं, क्योंकि इनकी तो विचारधारा ही है आज नहीं तो कल इसे इस्लामिक देश बनाना है। जी सर, अभी कुछ दिन पहले चांदनी चौक में एक मंदिर टूट जाता है, उसके बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है यहाँ हिंदुओं का मंदिर तोड़ दिया जाता है। काम वहाँ पर आम आदमी पार्टी करवा रही है और बीजेपी ने मंदिर तोड़ दिया। तो इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? आप मंदिर तोड़वा देते हो, उसके बाद आप आरोप प्रत्यारोप खेल रहे हैं एक दूसरे पर, तो इस चीज़ पर क्या कहना चाहेंगे? हिंदू की सबसे बड़ी गलत मानसिकता क्या है? वो बटा हुआ है। जब बुद्ध की मूर्ति तोड़ी जाती है तो कुछ हिंदू नहीं बोलते, जब सीता का अपमान होता है तो कुछ हिंदू नहीं बोलते, लेकिन खत्म दोनों ही हो जाते हैं। इसलिए आज हिंदू को जातीयता से हट करके एकजुट होकर के हिंदुत्व की आवाज उठानी चाहिए। चाहे वो भगवान बुद्ध हो, चाहे माता सीता हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, जो भी देवी देवताओं का अपमान करे सभी हिंदुत्व को मिलकर उसका विरोध करना चाहिए। हम विरोध नहीं करते, इसलिए हमारे मंदिरों को ध्वंस कर दिया जाता है। लेकिन यही आपके पड़ोस में एक नाजायज मस्जिद, मजार सब बने हुए हैं, उसे हटा नहीं सकता। क्यों नहीं हटा सकता? क्योंकि मुसलमान एकजुट होकर डंडा दे देंगे। उस डंडे से तो बड़े बड़े लोग डरते हैं, तो हिंदू को भी डंडा देना सीखना चाहिए, नहीं तो हिंदू समाप्त हो जाएगा। जी सर, जब मंदिर अवैध हो सकता है, मंदिर रोड पर आ सकता है, तो ऐसे तो कई मदरसे हैं, मजारे हैं, मस्जिदें हैं जो रोड पर आती हैं, पर उन पर किसी ने आज तक किसी सरकार की हिम्मत नहीं होती कि उन पर जाकर कार्रवाई कर दे। यहाँ तक कि उन मस्जिदों को, मजारों को बचाने के लिए सड़कों का रास्ता बदल दिया जाता है, पर उन पर कुछ नहीं होता है। जिस देश के कॉलेजों की मानसिकता है हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उनके साथ ये केजरीवाल जाके खड़ा हो जाता है, तो उसकी मानसिकता को बताने की आवश्यकता नहीं है। जी 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 जी। और यूपी में अब केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल की पार्टी यूपी में चुनाव लड़ने का सोच रही है, तो इस चीज को किस तरीके से देखते, क्या वहां पर सक्षम हो पाएंगे कुछ सीटें जीतने की? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि हिंदू इतना लालची हो गया है कि वो अपने धर्म के लिए नहीं लड़ता, और ये चाइना की गोद से आए हुए पैसे, चाइना के पैसों के बल पे ये कुछ हिंदुओं को खरीदने का प्रयास करेगा। लेकिन अब हिंदू इतना सोया हुआ भी नहीं है। जो मीडिया है, आप लोग हैं, इनके कारण हिंदू जागने लग गया है। तो हो सकता है एक दो वोट, 2 सीटें निकाल दे, इसको मैं नहीं कह सकता। जी 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 जी, धन्यवाद।